नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th और 10th के जो मेरे प्यारे दोस्त हैं उन सभी के लिए आज ये बेसिक इंट्रो क्लास है। इसके बाद जो 9th का अलग से जो 9th में क्या जो पहला चैप्टर है मैथ में वो है रेशनल नंबर और 10th का जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर है। तो उन दोनों के क्लास के लिए ये बेसिक इंट्रो है जो दोनों क्लास के बच्चे देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, जिनका जो सिलेबस है यानी 9th का रेशनल नंबर में जो भी सिलेबस है उसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे और जो 10th क्लास के बच्चों का सिलेबस है यूक्लिड डिवीजन लेमा इस तरह के जितने भी सिलेबस में जितने भी कोर्स हैं उन सारे चीज़ों को अलग से हम पढ़ाएंगे। लेकिन ये जो आज की क्लास है ये एक इंट्रो क्लास है। यहाँ पर हम रेशनल नंबर होता क्या है, रियल नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इंटीजर होता क्या है, प्राइम नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इंटीजर, नॉन इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के बाद नंबर का जितना भी डाउट होगा आपके मन में सारे डाउट को आज यहाँ पर क्लियर करेंगे इस फ्लो चार्ट के अंदर। तो इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, फिर देखने बैठिए और वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज आपके लिए होने वाली है। क्योंकि कई बच्चे जब आगे बढ़ते हैं ना कॉम्पिटिटिव लेवल तक यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ। इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आज आपका अगर डाउट क्लियर हो गया तो कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपके डाउट्स कभी इसमें जनरेट ही नहीं होंगे अगर आज आपने ध्यान से पढ़ लिया तो। ठीक है, तो यही चीज़ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अभी आप क्लास 9th और 10th में हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए पहला एक मतलब कि पहली बार सुना हुआ आएगा। कुछ लोग सुने भी हो सकते हैं। तो देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, यानी कोई भी नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर इस i की क्या है, ये i क्या है, i को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा और i की जो वैल्यू होती है, i की जो वैल्यू होती है वो √-1 होता है। क्या होता है, √-1। ये चीज़ें आप पढ़ेंगे कब, जब आप 11 में मैथ लेंगे यानी 11th में जब जाएंगे और अगर आप मैथ लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से एक चैप्टर ही आपका होगा। उस समय बहुत ही विस्तार से आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्दर डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स, फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। अब आप क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हमारा रियल नंबर का होता है और ये जो हमारा पोर्शन है ये पोर्शन हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं यानी ये प्लस कर देंगे, यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ठीक है, आपका जो सिलेबस क्लास 10th का स्टार्ट हुआ है वो रियल नंबर से स्टार्ट हुआ और यहीं से लगभग 9th का भी स्टार्ट हुआ, लेकिन वहाँ पर उन्होंने रेशनल नंबर चैप्टर रखा है। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर की भी बात वहाँ पर कर देते हैं, इसलिए आप के लिए यहीं से आप 9th 10th का पूरा सिलेबस ये है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, यही फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो रियल नंबर हमारा दो तरह से डिवाइड होता है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर फर्दर डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। मेरे प्यारे दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे और कुछ बोलते हैं, जी हाँ और कुछ बोलते हैं। वो बोलते क्या हैं, पीरियोडिक डेसिमल भी बोलते हैं, पीरियोडिक डेसिमल भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक डेसिमल। उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल फर्दर डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। अभी इंटीजर क्या होता है बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। इंटीजर भी हमारे 3 तरह के होते हैं, निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर फर्दर डिवाइडेड बाय 3 टाइप्स, प्राइम नंबर, 1, कंपोजिट नंबर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, समझने के लिए सबसे पहले हमको नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर की बात कर लें, 1 की बात कर लें और कंपोजिट नंबर की बात कर लें। तो हेडिंग डालिएगा प्राइम नंबर। क्या डालिएगा, प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है कि एनी नंबर विच हैव, लिखिए एनी नंबर विच हैव
ओनली टू फैक्टर। क्या? एनी नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर इज नोन एज प्राइम नंबर। यानी कोई भी नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, शुद्ध भाषा में सुनो तो ये है मतलब कि जेके दुई पहाड़ा में केवल हुआ आवे। जैसे कि दुई है टू केवल एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, तो इसके केवल दो फैक्टर हैं, इस वजह से इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। 3 बोले, 3 के भी दो पहाड़े होते हैं, एक में आता है और 3 में आता है, तो इसको भी बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। 5 लिखिए, 5 भी दो टेबल में आता है, एक में आता है 5 में आता है, तो ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है। यानी इनके केवल दो फैक्टर हैं, इस वजह से ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त, कंपोजिट नंबर क्या होता है? सेकंड हेडिंग ये हो गया, लिख लिए, रफ कर देते हैं। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर की ओर हम लोग आते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो देखिए, कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखिए, अब जैसे कि उसमें बताए थे एनी नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर इज नोन एज प्राइम नंबर, वैसे यहाँ पर एनी नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। यानी दो से अधिक पहाड़े में जो आवे या दो से अधिक जो जिस भी नंबर के फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल 4 हमारा एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है और खुद 4 के पहाड़े में आता है, तो मोर देन टू फैक्टर हो गए, 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद हमारे पास 6 है, 6 भी हमारा एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और खुद 6 के पहाड़े में आता है, तो 6 इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। मेरे हिसाब से आपके डाउट क्लियर हो गए और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। जो भाई बहन अभी तक सीरियस नहीं थे वो भी देख लें, जिनको अभी तक नहीं पता था। हमको पता है कि ऐसे भी कुछ बच्चे हमारे हैं, ऐसे भी कुछ मेरे प्यारे दोस्त हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी प्यारी बच्चियां हैं जिनको ये भी नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या है। तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, ये कर लियो। अब एक बात आती है कि ये बंदा ये तो खड़ा है मुँह ताके, ये क्या है? ये क्या है? तो ये है हमारा, नोट करके लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, बस ये आप जानिए। ठीक है, कोई दिक्कत? और इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है पॉजिटिव इंटीजर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ और फिर मैं आगे चलने जा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा, हम लोगों ने 1 पढ़ा, हम लोगों ने कंपोजिट नंबर पढ़ा। अब बात आती है, तो सबसे पहले हम इंटीजर की बात कर लें और फिर इंटीजर से हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा होता है नंबर लाइन। क्या होता है? नंबर लाइन। इसमें हमारा ये होता है 0 से ये हमारा राइट हैंड है, आप ऐसे खड़े हो जाइए, ये हमारा राइट हैंड है। तो जब आप राइट साइड जाएंगे, कहाँ जाएंगे? राइट साइड जाएंगे तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा। यानी 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, इस तरह से इनफाइनाइट तक आपको मिलता जाएगा। जब आप लेफ़्ट की ओर जाएंगे, लेफ़्ट हैंड है, जब आप लेफ़्ट की ओर जाएंगे, क्या जाएंगे? लेफ़्ट की ओर जाएंगे तो आपको -1, -2, -3, -4 यानी -1, -2, -3, -4 और -इन्फिनिटी तक आपको चीज़ें मिलेगी। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त नहीं है? तो ये चीज़ें होती हैं। अब बात आती है कि इंटीजर और नॉन इंटीजर्स क्या होता है। तब हम आते हैं पॉजिटिव 0 और नेगेटिव 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ से अगर आपने पढ़ा होगा तो 1 से लेकर यहाँ तक जो भी नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। और 0 से लेकर
इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं इनको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो होते हैं इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, और 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो होते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहाँ से हम कह सकते हैं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर बट ऑल नेचुरल नंबर इज नॉट अ, नहीं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 0 वहाँ पर नहीं इंक्लूड होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा आता है निगेटिव, ये निगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब देखिए इंटीजर और नॉन इंटीजर क्या होता है। जैसे देखिएगा ये चीज़ ध्यान दीजिए, काफ़ी लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छा, और जिनको नहीं पता उनके लिए वो सीख लें। जैसे कि आप करते हैं 2/3, यानी हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन हमारा स्मॉलेस्ट फॉर्म है। आप रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, यानी दोनों की बात हम कर रहे हैं। वो रेशनल नंबर की बात कर लो कि हमारे पास जो रेशनल नंबर होगा वो रेशनल नंबर अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर हमारा 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर 1 से ज़्यादा है, या लिख लो 1 से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, या लिख दो मोर देन 1 है, तो ये हमारा कहलाएगा नॉन इंटीजर। क्या कहलाएगा? नॉन इंटीजर। और अगर यहाँ पर 1 है तो वो इंटीजर कहलाएगा। अगर यहाँ पर 1 है तो वो इंटीजर कहलाएगा, यानी 2 हमारा क्या है? इंटीजर। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, यानी कुल मिला के कह सकते हो कि परफेक्ट जो 1 2 3 4 5 6 है ये सारे इंटीजर है। इनके बीच के जो आएंगे वो हमारे नॉन इंटीजर, यानी 1 और 2 के बीच में 1/2 आया, या 1/4 आया, या 1/6 आया, ये सारे नॉन इंटीजर होते हैं। लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये हमारे इंटीजर होंगे। 0 इंटीजर है, -1 इंटीजर है, -1/2 नॉन इंटीजर है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर इंटीजर समझ में आ गया, नॉन इंटीजर आपको समझ में आया। इंटीजर हमारे 3 तरीके से डिवाइड होते हैं, निगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ गई बात? यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब बात आती है हमारे पास कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, पीरियोडिक डेसिमल क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग रेशनल नंबर की डिफिनेशन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, सबसे पहले ये देख लें। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है? देखिए वो डेसिमल, यानी जब हम भाग देते, जैसे 1/2 है, 1/2 है तो इसको कैसे करोगे? 2 को यहाँ लिखोगे, 1 लिखोगे और यहाँ पर ऐसे भाग देंगे। भाग देना तो आता है। यहाँ पर 1 जो है 2 से कम है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 0 लगाएंगे और दशमलव लगा देंगे। जैसे ही डेसिमल लगाएंगे वैसे ही यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 5 जा 10 आ गया, 2 5 जा 10 हो गया। हमारा भाग पूरी तरह से चला गया, हमारा भाग पूरी तरह से, हमारा डिवीजन पूरी तरह से चला गया। तो ये इस डेसिमल को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कोई भी डेसिमल जब हम डिवाइड करें और पूरी तरह से वो कट जाए और उसमें जो चीज़ें आएंगी उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कैसे क्या होता है? जैसे 1/3 है तो यहाँ पर 3 को 1 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे, 3 3 जा 9, यहाँ 3 लिखोगे 9 आ जाएगा, फिर 1 लगाओगे और फिर यहाँ पर क्या डेसिमल लगा, 0 बढ़ा दोगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। इस तरह आप करते जाओगे, आप बूढ़े हो जाओगे, लेकिन डेसिमल हमारा हमारा डिवीजन ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हो, या इसको तुम लिख सकते हो 0.3 के ऊपर, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, पीरियोडिक डेसिमल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये चीज़ें होते हैं। अब बात आती है रेशनल नंबर क्या होता है। चलिए, तो रेशनल नंबर को समझने के लिए हम लोग करेंगे क्या? हम लोग एक बात करेंगे, एक मुलाकात करेंगे। आप लोग सोए तो नहीं हैं, जग रहे हैं ना? अच्छा लग रहा है ना? कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं अच्छा लग रहा उसको भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आते हैं यहाँ पर।
चलिए रेशनल नंबर की ओर चलते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? अभी तक आपने ये बात पढ़ी होगी, ये मुलाकात पढ़ी होगी कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो आपको बताया गया है कि एनी नंबर, क्या, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0 is known as rational number। ठीक है, हमने अभी तक बताया कि एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल -1/2, 1/2, 3/4, -3/4 ETC। ठीक है, यानी कोई भी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो और वहाँ पर p और q हमारा क्या हो, p और q हमारा इंटीजर होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है। आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, और अगर ये फ्रैक्शन है तो इसको रेशनल नंबर क्यों कहा गया? आपकी किताबों में ही लिखा है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। और इसी चीज़ को ध्यान दिलाने के लिए होता है टीचर। उस चीज़ को ध्यान दीजिए। देखिए, जब भी आपके फ्रैक्शन का डिफिनेशन लिखा होगा, यहाँ लिख रहे हैं फ्रैक्शन का डिफिनेशन, जरा इन चीज़ों को भी आप गौर कीजिएगा। आपकी किताबों में लिखा होगा, आज के बाद आपके जाके देखिए, बचपन से आप फ्रैक्शन पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से आपकी किताबों में फ्रैक्शन लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये डिफरेंस शायद नहीं पता। कुछ लोगों को पता भी होगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सभी को नहीं पता, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैं एक डिफिनेशन लिख रहा हूँ, दोनों डिफिनेशन को भी कंपेयर कर रहा हूँ। देखो, इसको मैंने रफ नहीं किया। तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी डिफिनेशन होती है एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q where p and q are whole number and q not equal to 0 is known as फ्रैक्शन। ठीक है, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। देखो, डिफिनेशन पूरी सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस एक जगह पे है, ये होल नंबर है और ये हमारे पास इंटीजर है। और अभी हमने आपको बताया कि इंटीजर में हमारा निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो निगेटिव वाला पोर्शन है, ये हमारा रेशनल नंबर तो है, लेकिन वो फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा 1/2 है, ये हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो है 3/4 है, ये फ्रैक्शन है, 5/4 है, ये फ्रैक्शन है। यानी जितने पॉजिटिव होंगे वो फ्रैक्शन होंगे, निगेटिव वाला हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा, वो हमारा केवल और केवल रेशनल नंबर होगा। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया? कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो थी और बातें। एक बात हम आपको और बताएंगे कि आपके जो एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको एक बातें और मिलेंगी। इसको रफ कर दे रहे हैं, अगर आपने नहीं, पीछे आप वीडियो को करके देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आज। ये नंबर वाला सारा कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर करेंगे। तो देखिए, रेशनल नंबर का तो एक हमने बेसिक सा डिफिनेशन बताया। आपकी किताब में एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो प्रश्न क्या होगा कि y, क्या प्रश्न होगा? y पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये काफ़ी कंपटीशन में पूछा गया कि पाई क्या है। पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड इट्स वैल्यू 22/7 इज आ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें पहले इन चीज़ों को समझना पड़ेगा।
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए अगर हमने बताया कि इसी का ब्रांच है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। तो यहाँ से रेशनल नंबर की हमारी एक और डिफिनेशन मिल जाती है। रेशनल नंबर की एक और डिफिनेशन बन जाती है कि दोज डेसिमल, क्या यहाँ से बनता है, दोज डेसिमल विच आकर terminating and non-terminating recurring decimal is known as रेशनल नंबर। यानी वो डेसिमल जिसमें हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल पाए जाते हैं वो हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आई कि हमारे जो अगर मान लीजिए कि हम डिवाइड कर रहे हैं और डिवीजन उस रेशनल नंबर का पूरा ख़त्म हो जा रहा है, या रेशनल नंबर नहीं कहते, मतलब वो जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है या जो भी चीज़ें हैं वो पूरी हमारे डिवाइड हो जा रहे हैं, पूरा वो हो जा रहे हैं, पूरा कट जा रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं, तो वो हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। अभी जब हम आपको बताएंगे तो वहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि कैसे बिना एक्चुअल डिवीजन किए आप बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ये डिस्कशन हम बीच में जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस समय 9th में भी है और 10th में भी है, तो हम वहाँ पर अलग अलग आपको बता देंगे। तो अभी तो आप इतना जानिए कि ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे रेशनल, जैसे 0.5 हो गया अभी आपने देखा, और 0.3 के ऊपर बार, ये अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल भी ले लिया तो वही हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से बात हुई। अब बात आती है कि इस कोई प्रश्न का उत्तर क्या है मेरे प्यारे दोस्त। तो देखिए हम समझा दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो 22/7 है इसको जब डिवीजन किया जाता है तो हमको एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल प्राप्त होता है। ठीक है, और पाई जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, लगभग पास होता है, इस वजह से रख देते हैं। इसमें ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पाया जाता है, पाई में ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पाया जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं पाया जाता, और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती, इसलिए पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं। और उसका जो वैल्यू है 22/7 उसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल पाया जाता है और वो इसके लगभग पास होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोग चलते, रेशनल नंबर आपका शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इरेशनल नंबर की बातें करने कि इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ही बचा है इसलिए परेशान ना हो, छोड़ दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब बचा टॉपिक आज पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो देखिए जैसे कि आपने देखा कि रेशनल नंबर की जो भी डिफिनेशन है और हमारा रियल नंबर में रेशनल नंबर को हटा दीजिए, जो बचा वो हमारा इरेशनल नंबर हो गया। यानी वो नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो, मतलब p/q के फॉर्म में ना हो, वही जो रेशनल नंबर डिफिनेशन उसी के अपोजिट, वो चीज़ें नहीं हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन 4 बातें हम आपको बताते हैं, उन बातों को ध्यान रखिएगा और आपके क्वेश्चन कभी छूटेंगे नहीं। पहली बात, पाई हमारा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दोनों ना हो। यानी कि जैसे कि हमारा 0.1 हो गया, 0.1 हो गया, 0.0.1 हो गया, 0.0.0.1 हो गया, इस तरह से अगर आए, इसमें ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं हमारा यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल भी ना पाया जाए और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ना पाया जाए। ठीक है, तीसरी बात हमारी यहाँ पर है कि कोई भी अगर यम हमारे पास कोई इंटीजर है, इफ़ यम इज एन इंटीजर, तो और हमारा अंडर रूट यम इज नॉट अ
perfect square, then it is an irrational number। क्या बोलेगा? इरेशनल नंबर। ठीक है। ठीक इसी तरह एक लास्ट पॉइंट ये है कि इफ m इज एन इंटीजर, और ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ m इज क्यूब रूट ऑफ m इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट अ perfect cube, then it is an irrational number। तो ये चार बातों को आपको ध्यान रखना है कि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ना हो, वो होना चाहिए। अगर यम हमारा कोई इंटीजर है तो अंडर रूट एम अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब बात आती है कि आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो देखिए अंडर रूट 4 है ये, तो ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 2 आएगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक रेशनल नंबर है, ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर अंडर रूट 3 हो जाए या अंडर रूट 2 हो जाए तो ये दोनों हमारे इरेशनल नंबर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर अगर हमारा ये क्यूब रूट 27 है तो इसका 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये 3 का है। लेकिन अगर यहीं पर क्यूब रूट 9 कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इस वजह से ये हमारा एक इरेशनल नंबर है और ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती कि रियल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मान लीजिए कि अलग अलग झोले में हैं। एक झोला हमारे पास है रेशनल नंबर का और एक झोला हमारे पास है इरेशनल नंबर का। ठीक है। इसको ले जाकर एक बड़े से झोले में दोनों को डाल दें तो ये जो बनेगा वो रियल नंबर बनेगा। क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसकी बातें हम आप आगे करेंगे। जैसे कि हमारा 3i हो गया, 4i हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, ये सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, जिनकी बातें हम लोग आगे करेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को अगर जोड़ दें, यानी ये दो अलग अलग झोला वैसे ही रख दें और उसको मिला देंगे तो हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पूरा चार्ट था। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमें कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी वो डाउट भी हम कोई वीडियो में बता देंगे या आपको पर्सनल एक लाइव क्लास ले लेंगे, उस समय आपको बता देंगे। और भी जो दिक्कत होगी वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, आपसे जो कहें वो बात आप समझ लीजिएगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। अकेले मत पढ़िए, जो हमने मेहनत की उसका परिणाम हमको मिलना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।